कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। सबे संखारा अनिच्छाति शुद्धिया। सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। सब कुछ अनित्य है। जा बेटा, ज्यादा रोते नहीं, हंस दे, हंस दे। ये हंसी आई, शाबाश। तेरे पिता व्यापार के लिए गए हैं, वो तेरे लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े लेकर आएंगे, नए नए खिलौने लेकर आएंगे। मेरा राजा बेटा खिलौनों से खेलेगा, नए नए कपड़े पहनेगा, है ना? अब तो सो जा, मैं घर का काम जल्दी जल्दी कर लूं, फिर हम बाहर घूमने चलेंगे। राजा बेटा, क्या हुआ तुझे? कुछ बोलता क्यों नहीं? राजा बेटा, तेरा माथा भी ठंडा लग रहा है। क्या हुआ तुझे? कुछ तो बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। अभी तो जोर जोर से रो रहा था। कुछ तो बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। चाची, चाची, क्या हुआ किशोर गौतमी? चाची, देखो ना मेरे बेटे को क्या हुआ है। अभी तो यहाँ मेरे साथ खेल रहा था, मैं इसे लिटाकर अंदर बर्तन चौके में रखने चली गई। इतने में यह जोर से रोया, मैंने इसे गोद में उठा लिया और यह चुप हो गया। अब तो यह हिलता भी नहीं। चाची देखो ना इसे क्या हुआ। देखो जरा। चाची, मेरे बेटे को लेकर रो मत। चाची लाओ, मुझे दो। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। चलो बाहर चलते हैं। बाबा, बाबा देखो ना बाबा, मेरे बेटे को क्या हुआ है। अभी तो यह हंस रहा था, अब बिल्कुल हंस भी नहीं रहा। बाबा देखो ना इसे क्या हुआ। बेटा, जीवन मरण सब विधाता के हाथ में है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसकी महिमा को कोई नहीं जान सकता। बाबा आप क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, तेरा बच्चा अब जीवित नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी तो मेरे साथ खेल रहा था, मैं इसे लिटाकर अंदर बर्तन चौके में रखने चली गई। इतने में यह जोर से रोया, मैंने इसे गोद में उठा लिया और यह चुप हो गया। अब तो यह हिलता भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। बेटा, मैं झूठ नहीं बोलता। रो मत बेटा,
रहे हैं। वो श्रावस्ती के जेतवन वन में विहार कर रहे हैं। तुम जाओ, उनसे मिलो, शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। ठीक है बाबा। भगवान इसे इसके दुख सहने की शक्ति देना। भगवान 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 भगवान, देखिए ना मेरे बेटे को क्या हुआ है। ना यह हिल रहा है, ना डुल रहा है। इसे ठीक कर दे भगवान, इसे ठीक कर दे। जाओ, किसी के घर से सरसों के कुछ दाने ले आओ, पर याद रहे सरसों के दाने उसी घर से लाना जहां अभी तक किसी की मृत्यु न हो। तुम सरसों के दाने ले आओ, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। ठीक है भगवान, मैं अभी लेकर आती हूँ। कोई है? कोई भैया, बहना, कोई है? क्या हुआ बहना? भैया, मेरे बेटे को ठीक करने के लिए तथागत ने कहा है कि किसी घर से सरसों के दाने ले आओ, तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। ठीक लाते हैं। पर भैया सुनो, तथागत ने कहा है कि सरसों के दाने उसी घर से लाना जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। पर बहन, अभी कुछ ही दिन पहले मेरी पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। कोई भाई बहन मुझे अपने घर से सरसों के कुछ दाने दे दो। तथागत ने कहा है कि वो मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। ये लो सरसों के दाने, परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। पर तथागत ने कहा है कि सरसों के दाने उसी घर से लाना जिस घर में कभी कोई मरा न हो। पर बहन, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है। बहन, जीने वाले तो कम हैं, मरने वाले अधिक हैं। यही संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। किस्सा गौतमी, सभी को एक न एक दिन मरना है। किसी की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है और कोई पूरा जीवन व्यतीत करके जाता है। किस्सा गौतमी, तुझे शोक नहीं करना चाहिए।
ये ऐसा नहीं है कि ये घटना केवल तेरे साथ ही घटी है। इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। किसा गौतमी, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। सबे संखारा अनिच्चाति शुद्धिया। सभी संस्कार अनित्य हैं। ये जो प्रज्ञा से देखता है वह दुख से मुक्त होता है। यही जागृति का मार्ग है। सबे संखारा सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है। सब कुछ अनित्य है, यही प्रकृति का नियम है।